नमस्कार बच्चों। तो ये है वाचन कौशल की आज अभी 5वीं वीडियो, और इस 5वीं वीडियो में बेटा हम वाचन कौशल की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें बताएंगे कि पिछले में किया था हमने एक अच्छे वाचन कौशल के गुण, इसमें बताएंगे अच्छे वाचन कौशल को अभिव्यक्त अर्थात अच्छे वाचन कौशल को विकसित करने की विधियां। हम बच्चे को वाचन कौशल में सक्षम अच्छा वक्ता कैसे बनाएं, वो कैसे अच्छा वक्ता बने अर्थात उसको वाचन कौशल कैसे सिखाएं, इस पर चर्चा करेंगे बेटे। तो देखिए, वाचन कौशल विकसित करने की विधियां। वाचन कौशल शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य आधार माना जाता है। वाचन कौशल के बिना शिक्षण प्रक्रिया असंभव है। प्राथमिक स्तर पर वाचन की शुरुआत के साथ इसका जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराया जाना चाहिए, ताकि माध्यमिक और उच्च स्तर पर आते आते बच्चे इसमें पूर्णतः सक्षम बन जाएं। वाचन कौशल विकसित करने की कुछ सामान्य विधियां हैं। तो कहने का मतलब ये बेटे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बोलवाने की उनसे प्रैक्टिस कराई जाए। वो जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए पहले उससे जो है कविता वगैरह बुलवाई जाती, आत्मविश्वास आए और उनको बोलना आए। तो बेटा देखिएगा, विधियां हैं। स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए। बच्चे को बोलने के लिए स्वतंत्र, दबाव नहीं, ये बोलो ऐसे बोलो, स्वतंत्र। क्योंकि ऐसा माना जाता है क्लास 4th क्लास तक अर्थात 4थी क्लास तक उस बच्चे को वो जैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है उसको करने दो, उसको बोलने दो, उसको डिमोटिवेट नहीं करना। तो स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति का उसको अवसर दो। यानी आप गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बोलो, वो बच्चा डिमोटिवेट होकर दब जाएगा, वो कभी बोल ही नहीं पाएगा। तो बेटा उसको स्वतंत्र छोड़ना है। कहानी सुनाकर, हम कहानी सुनाएंगे तो बच्चा ध्यान से सुनेगा और उसके बाद बच्चा खुद बोलेगा, आगे सुनाओ, फिर क्या हुआ, फिर शेर ने क्या किया, खरगोश ने क्या किया, कछुआ कैसे रेस जीता। तो बेटा वो उसके अंदर वो अपने आप जो है बोलेगा। जैसे सुनेगा तो फिर वाचन आराम आराम से बोलने लग जाएगा। और हम उससे बुलवाना ही चाह रहे हैं, हम उसका वाचन कौशल ही विकसित कराना चाह रहे हैं। अगला पॉइंट है कविता एवं गीत सुनाकर। इसलिए प्यारे बच्चों, बच्चे वाचन कौशल सीख सकें, बच्चे को कविता और गीत स्कूल में जाते ही छोटे बच्चों को इसलिए पोएम सुनाई जाती है और पढ़ाई कहानी जाती है। पहले सीटेट में आता भी है कई बार कि बच्चों को पहले कविता सुनाई जाती है या कहानी बेटा सुनाई कविता जाती है और पढ़ाई कहानी जाती है, बुलवाई कविता जाती है कि पोएम सुनाइए। तो प्यारे बच्चों, कविता और गीत सुनाकर हम बेटे उससे वाचन कौशल में बुलवा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करके, जैसे एक शिक्षक पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछता है, बेटा अब क्या करा क्या, तो बच्चा बोलेगा कि सर अब ये कराया आपने, इसने ये किया है, इस पात्र ने ये बोला है, अब हम यहाँ पर हैं। तो पढ़ाते समय बीच बीच में अगर शिक्षक प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेगा तो बेटा बच्चा यहाँ पर डेफिनेट उत्तर देगा। तो बेटा वो वाचन कौशल में निपुणता की तरफ बढ़ेगा। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता करा के बच्चे इसमें रुचि लेके करते हैं और रुचि लेते हैं और दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। और वो जब इसमें जीतते हैं तो गर्व या फक्र महसूस करते हैं और जोश के साथ करते हैं। हम किसी भी तरह से उसको बुलवाना सिखा रहे हैं, वाचन सिखा रहे हैं कि बोल बोल, उसको बुलवा रहे हैं अंदर से। तो प्यारे बच्चों, ये है कि भी वाचन कौशल में अंताक्षरी प्रतियोगिता करा के भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। सहस्वर वाचन करा के, जब हम कुछ भी है सहस्वर वाचन, बोलो भी, बोलिए, बोल के सुनाई, मनी मनी। जैसे कुछ भी पठन होता है तो सहस्वर पठन करें, मौन पठन नहीं। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वाचन कौशल को विकसित करने के लिए चित्र वर्णन करके, कोई भी चित्र दिखाया जाता है और उस चित्र का वर्णन करते हैं। इसका चित्र है, जैसे कोई भी हमारा महान पुरुष हो गया, देशभक्त हो गया, क्रांतिकारी हो गया, तो उनका चित्र दिखा के उनके बारे में बता के, तो फिर बच्चा पूछा सर इसने ऐसे कैसे किया, मैंने कैसे किया, फिर मैं भी ऐसा करूंगा। ऐसा करने के लिए, ऐसा महान बनने के लिए किन किन क्या क्या करना पड़ता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो अपने आप बोलेगा। तो हम उससे बुलवाना ही चाह रहे हैं, बोलेगा तो वाचन कौशल आएगा बेटा उसको। तो बेटा इसके बाद वार्तालाप करा के, दो बच्चों के बीच या कई बार ग्रुप के बीच क्लास को हम 2 टीमों में बांट के वार्तालाप करा सकते हैं किसी विषय पर कि भी आप इसके बारे में बताइए, इस पर आपके क्या विचार हैं। तो वार्तालाप करा के वो उसको उसकी बात रखेगा, वो अपनी बात रखेगा, ऐसे रख के उनको बेटा
पूरी तरह से बोलना आ जाएगा, वाचन कौशल में वो निपुणता की तरफ बढ़ेंगे। अब भाषण सुनकर, बच्चों को अगर हम भाषण सुनाएंगे तो भाषण सुनने के बाद उनको कुछ चीजें समझ में आएंगी और फिर बोलेगा कि भाषण के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देगा कि भी ये भाषण ठीक था या गलत था, या इसमें ये कुछ गलत नहीं बोला, ये कुछ ऐसा लग रहा था कि भी झूठ सा है। तो भाषण सुनने के बाद उसके अंदर से कुछ निकलेगा और वो जो निकलेगा, जो विचार निकलेंगे, जो उसकी प्रतिक्रिया निकलेगी, वो मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही निकलेगी, नाटक का अभिनय करा के। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक विधि बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। नाटक का अभिनय करा के बच्चों को हम अलग अलग पात्रों की भूमिका दे देते हैं कि आपको इस पात्र में की भूमिका पर बोलना है और एक्टिंग करनी है आपको इसकी। तो वो बड़े जोश के साथ, बड़ी खुशी के साथ कि मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। तो नाटक अभिनय में बच्चे वाचन कौशल और उसी बॉडी लैंग्वेज में, उसी लहजे में बोलते, उसी जोश में, घर आके भी मम्मी पापा से काफी उस पर बोलते रहते, आज मेरी बारी है, मैंने ऐसे बोला, मुझे ये बनाया गया, बड़ा चाव के साथ। तो वाचन कौशल नाटक अभिनय से भी आता है बेटे। तो प्यारे बच्चों, ये थे वाचन कौशल विकसित करने की विधियां। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।